हेलो स्टूडेंट, आज मैं बताऊंगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। कोई भी नंबर दिया रहेगा तो उसका वो किस नंबर से डिवाइड होगा वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सबसे पहले देखते हैं 2 का। कोई भी नंबर दिया है तो हमें चेक करना है ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो ये तो बहुत सिंपल है। इसका कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए, या 2, या 4, या 6, या 8। इसमें से कोई भी अगर लास्ट डिजिट आ रहा है तो वो 2 से डिविजिबल है, या इवन नंबर बोल सकते हैं। अगर कोई भी डिजिट लास्ट का इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5, तो 5 उसमें से कोई नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 2। अगर इसका लास्ट डिजिट 6 है तो 6 क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो इसका लास्ट डिजिट है 6, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, अब जैसे मैं ये पूछ दूँ 1 2 x 5 y 2, मैं पूछ रहा हूँ x और y का क्या वैल्यू रखें कि ये 2 से डिवाइड हो जाए। तो सीधा सीधा देखो, अगर 2 से डिवाइड करना है तो लास्ट डिजिट मुझसे किससे मतलब है? सिर्फ लास्ट वाले डिजिट से। तो x और y का वैल्यू कुछ भी रखो, कुछ भी मतलब 0 से लेकर 9 तक कुछ भी वैल्यू रखेंगे, बस मुझे लास्ट वाला डिजिट देना है। अगर लास्ट डिजिट 2 4 6 8 या 0 कुछ भी है तो इधर कुछ भी नंबर रहे 0 से लेकर 9 तक, वो 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो ये तो था 2 का। अब देखते हैं 3 का। 3 के लिए क्या करना है? सभी डिजिट को ऐड कर लेना है। तो टोटल सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। यहाँ टोटल सम का मतलब है कि सभी डिजिट को सम करेंगे, जो रिजल्ट आएगा फिर से सम करेंगे। जब तक सिंगल डिजिट में ना हो जाए तब तक हम ऐड करते रहेंगे। जैसे 1 2 4 8 9 7 3, ये हमारे पास कोई नंबर है। मुझे चेक करना है कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड बिना डिवाइड किए मुझे बताना है कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो सबको ऐड करते हैं। 1 + 2 1 + 2 + 4 + 8 + 9 + 7 + 3 ऐड करते हैं। कितना आएगा? 1 + 2 3, फिर 3 को इसमें जोड़ो, कितना आएगा? 3 + 4 7, 7 को इसमें जोड़ेंगे, कितना आएगा? 7 + 8 15, 15 का मतलब क्या हो गया? 1 + 5, तो कितना आ जाएगा? 6, 6 को 9 में जोड़ेंगे, कितना आएगा? 15, 15 का मतलब 1 + 5 मतलब 6, 6 + 7 13, 13 का मतलब फिर से 1 + 3 4, 4 + 3 7। जो लास्ट में डिजिट आ रहा है 7, क्या वो 3 से डिवाइड है? तो 7 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर से देखो, सबको ऐड करते हैं। 1 + 2 + 4 + 8 + 9 + 7 + 3। 1 + 2 कितना हो गया? या तो ऐसे पेयर बना लो, इनका सम, इसका सम, इसका सम, और ये 3। फिर से जोड़ो, कितना आएगा? 15। ठीक है, और इसका ये ले लो, कितना आएगा? 19। 15 का मतलब हो गया 1 + 5 मतलब 6, और 1 + 9 मतलब 10, तो 10 और 6 कितना हो गया? 16। 16 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 + 6 7। क्या 7 3 से डिवाइड होगा? अगर 7 3 से डिवाइड हो रहा है तब तो डिविजिबल है। अगर नहीं हो रहा है, मुझे पता है 7 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। क्या करना है? 2 2 का पेयर बना लेंगे, जो रिजल्ट आएगा फिर से उनको ऐड करेंगे। तब तक ऐड करेंगे जब तक सिंगल डिजिट में ना जाए।
अगर ये 7 जो भी रिजल्ट आ रहा है सिंगल डिजिट का 3 से डिवाइड हो रहा है तब तो ये डिविजिबल बाई 3 है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ मैं x रख देता हूँ। अब मैं पूछ रहा हूँ x का क्या वैल्यू रखें कि ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो x के जगह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें से कौन सा डिजिट रखें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 से डिवाइड होने के लिए मैंने क्या बताया था, सबको ऐड करो, जो रिजल्ट आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 + 1 + 4 + x + 8 + 1 + 0 0 + 5 + 6 1 दो का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, 1 + 1 कितना होगा 2, ये कितना आ जाएगा 4 + x, ये कितना आ जाएगा 8 1 9, ये 0 ये 11। फिर से दो का पेयर बना लो, ये एक बचा है तो उसको ऐसे लिख लेंगे। तो 4 + 2 6 + x, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11। फिर से बना लो तो कितना आ जाएगा 6 + 9 15 और ये 11। तो 15 + 11 कितना हो गया 26 + x। 26 का मतलब हो गया 2 + 6 + x, 2 + 6 मतलब 8 + 6। अब देखो 8 में क्या जोड़ दें कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो 8 में सिर्फ एक ही नंबर जोड़ सकते हैं जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगर 8 में मैं 1 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा 9, और 9 3 से डिवाइड होता है, और कुछ नहीं जोड़ सकते हैं। 0 जोड़ोगे तो 8 ही आएगा, 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, मतलब 1 रखने पर ये 9 हो जाएगा। और 9 मतलब 3 से डिवाइड होता है। 2 रखेंगे तो 10, 3 रखेंगे तो 11, 4 रखेंगे तो 12। अच्छा 4 पे भी देखो ये 8 + 4 कितना आ गया 12, 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 1 भी रख सकते हैं और 4 भी रख सकते हैं। 5 रखेंगे तो 13, 6 रखेंगे तो 14, 7 रखेंगे तो 15। तो 7 रखने पर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब x का पॉसिबल वैल्यू क्या हो गया, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 1 4 and 7। तो x की जगह 1 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं और 7 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिविजिबिलिटी बाई 3। अच्छा मैंने देख लिया डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 3। अब हम देखेंगे डिविजिबल बाई 4। तो 4 से डिवाइड कैसे चेक करेंगे, कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखते हैं कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कैसे होगा या कैसे चेक करेंगे। तो 4 से डिविजिबल चेक करने के लिए कोई भी नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट, पीछे से 2 डिजिट हम चेक करेंगे क्या वो 4 से डिवाइड है। तो इसका क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। तो अगर इसका लास्ट लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं 1 2 5 6 8 9 4। तो हमें पूरे नंबर्स नहीं मतलब है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट लेंगे 94। अब चेक करेंगे क्या 4 से डिवाइड है। तो चेक करते हैं 4 2 = 8, 4 3 = 12। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर कम्प्लीटली डिवाइड होता तो इधर रिमाइंडर 0 होता। तो यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 4। इसलिए जो पूरा नंबर है
न 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, अगर यही क्वेश्चन में मैं ऐसे पूछता 9 की जगह मैं रख दिया x, अब मैं पूछ रहा हूँ x का क्या वैल्यू रखें कि पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाए। तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि डिजिट है ना, डिजिट मतलब सिंगल डिजिट रखना है, नेगेटिव नंबर भी नहीं रखना है, नेगेटिव डिजिट भी नहीं रखना है, और 1 डिजिट से ज़्यादा भी नहीं रखना है। तो देखो चेक करते हैं, अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो ये 0 4 हो जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट लेना है, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है x4। अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो क्या मिलेगा 0 4, और ये 4 से डिवाइड है, इसका मतलब 0 रखने पर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 1 रखेंगे तो 14 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो 1 भी ये नहीं होगा। ठीक, 2 रखो, 2 रखने पर ये क्या 4 से डिवाइड होगा, यस 4 इंटू 6 होता है, इसका मतलब 2 रखने पर ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 भी हमारा आंसर हो सकता है। 3 रखो, 34 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। 4 रखो, 44 4 से डिवाइड होता है, इसलिए 4 भी हमारा एक पॉसिबिलिटी है। 5 रखते हैं, 54 भी 4 से डिवाइड नहीं होता है, चेक करना चाहो तो कर लो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 इसमें जोड़ दें या 2 इसमें हटा दें तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 54 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। 6 रखते हैं, 64 होगा, 16 इंटू 4, तो ये 6 भी हमारा एक पॉसिबिलिटी है। 7 रखने पर नहीं होगा, तो 7 भी हमारा पॉसिबिलिटी नहीं है। 8 रखने पर होगा, तो 8 हमारा एक पॉसिबिलिटी है। 9 पे नहीं होगा, तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर या तो 0 हो सकता है, 2 4 6 8। तो एग्जाम में अगर ये ऑप्शन दिखे तभी हमारा करेक्ट है, इसमें अगर 1 2 3 मतलब इनको छोड़कर अगर कोई भी और ऑप्शन है तो वो गलत है, तो हमें लास्ट का 2 डिजिट देखना है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ दे दूँ 8 और यहाँ मैं लिख दूँ x, अब मुझे बताना है x का क्या वैल्यू रखें कि ये 4 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी नंबर 4 से डिवाइड है चेक करना है तो लास्ट का 2 डिजिट देखना है, तो सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट से हमें मतलब है, लास्ट का 2 डिजिट क्या है 84, क्या 84 डिवाइड हो रहा है 4 से, यस 84 इज डिविजिबल बाई 4, इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल बाई 4 होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन है तो x का क्या वैल्यू रखते हैं, तो बोल सकते हो एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 9, 0 से 9 में कुछ भी डिजिट रखें ये 4 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि मुझे लास्ट वाले डिजिट से मतलब है ना, तो ये 4 से डिवाइड होगा। ओके, मैंने 2 का चेक कर लिया, 3 का किया, 4 का किया, अब मैं बताता हूँ 5 का। 5 का बहुत ईजी है, 5 का अगर कोई भी नंबर है तो लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, बस लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। जैसे कोई भी नंबर ले लें 1 2 5 6, तो लास्ट का डिजिट ना 0 है ना 5 है, इसका मतलब 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 5 5, तो लास्ट का डिजिट क्या है 5 है, इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा। बीच में कुछ भी डिजिट रहे, जैसे मैं पूछ दूँ x का क्या वैल्यू रखे कि 5 से डिवाइड हो जाए, तो बीच में कोई भी डिजिट रहे, ठीक
बीच में अगर कोई भी डिजिट है बस लास्ट डिजिट देखना है, क्या 0 या 5 है। अगर 0 भी है तभी भी डिविजिबल है, 5 है तभी भी डिविजिबल है। तो इधर क्या हो सकता है, 0 से 9 तक कोई भी डिजिट रहेगा चलेगा, बस ये वाला हमें मैटर करता है। तो ये 5 से डिविजिबल है। ओके, मैंने 2 का चेक किया, 3 का किया, 4 का किया, 5 का किया, अब 6 का देखते हैं। तो 6 का देखो बहुत सिंपल है। 6 क्या है, 2 और 3 का मल्टीपल है। इसका इसका मतलब ये हो गया कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से, दोनों से अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब 6 से होगा। तो देखते हैं एक एग्जांपल, 6 3 5 9 8 4। बिना डिवाइड किए मुझे चेक करना है क्या 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करना क्या ये 2 से डिविजिबल है। और 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या बताया था, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, इवन। इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो हाँ, या तो 0 हो या 2 या 4 या 6 या 8, अगर इसमें से कोई आ रहा है तो 2 से डिविजिबल है। ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अब हम चेक करते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से चेक करने के लिए क्या बताए थे, सबको ऐड करो, 6 + 3 + 5 + 9 + 8 + 4। 6 + 3 कितना हो गया, 9। 9 + 5 कितना हो जाएगा, 15। 9 + 5 14। ऐसे दो दो का पेयर ले लो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 12। ठीक, 9 14 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 4 मतलब 5, ये हो जाएगा 1 + 2 3। हमेशा सिंगल डिजिट में लाना। 9 + 5 14 और 9 + 5 कितना आ गया, 14। ठीक, और ये 3, 14 को 3 से जोड़ेंगे कितना आएगा, 17। 17 का मतलब क्या आएगा, 1 + 7, ये 8 आ रहा है। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से तो हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, दोनों से होना चाहिए। अगर 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल देते हैं दूसरा। जैसे 236 हमारे पास ये नंबर है, बिना डिवाइड किए चेक करना है क्या 6 से होगा। तो ये 2 से हो रहा है, 3 से होने के लिए क्या चाहिए, सबको ऐड करो, 2 + 3 5, 5 और 6 11, 11 से 6 से 3 से डिवाइड नहीं होता है। 2 से तो हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब 6 से नहीं होगा। क्लियर। 1 4 5 8 9 2 मुझे चेक करना है क्या 6 से डिवाइड होगा। तो 2 से तो हो रहा है, अब 3 से चेक करते हैं। 6 से डिवाइड होने के लिए 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, इवन। 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या होता है, सबको ऐड करो, 1 + 4 5, 5 5 10। 10 का मतलब क्या हो गया, 10 को जोड़ दो आपस में तो 1 मानेंगे। तो 1 + 4 5, 5 5 10, 10 का मतलब 1, 1 + 8 9, 9 और 9 18, 18 का मतलब 1 + 8 9, 9 और 2 11, 11 का मतलब 1 + 1 2। तो 2 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 3 से डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ x रख दूँ। अब मैं पूछ रहा हूँ बताओ x का क्या वैल्यू रखें कि ये 6 से डिवाइड हो जाए। तो 6 से डिवाइड होने के लिए दो चीज चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो पहले 2 से चेक करते हैं। 2 से चेक करने के लिए क्या बताया था, लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। हाँ है, इसका मतलब 2 से डिवाइड है। अब 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए क्या बताया था, सबको ऐड करो, 1 + 4 5, 5 5 10। कभी भी दो डिजिट आए तो उन दो डिजिट को आपस में ऐड कर लेंगे। तो 1 + 4 कितना आ गया, 5, 5 5 10, 10 का मतलब क्या आएगा, 1 + 0 तो 1 बोलेंगे।
1 प्लस 4 5, 5 5 10, 10 मतलब 1, 1 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 2, ठीक, या ऐसे लिख लो 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 2, 1 प्लस 4 5, 5, 5 और 9 14, एक्स प्लस 2, ओके। तो 14 और 5 कितना हो गया 19, 19 और 2 कितना हो गया 21। तो x की जगह क्या रखे हैं, जिसको जोड़ने पर 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे देखो वैसे इसको और 1 डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 प्लस 1 मतलब हो गया 3, तो 3 में क्या जोड़ेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो 3 में अगर 0 जोड़ रहे हैं तो 3 से डिवाइड होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 से डिवाइड नहीं होता है। 3 में 2 जोड़ो तो 5, 5 3 से डिवाइड नहीं होता है। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, इसका मतलब हम 3 भी रख सकते हैं 0 भी रख सकते हैं। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 3 से डिवाइड नहीं होता है। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होता है। 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, 9 3 से डिविजिबल है। 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है। 3 में 8 जोड़ो 11, 11 3 से नहीं होता है। 3 में 9 जोड़ो 12। इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी मिल रहा है, 0 रखने पर आ रहा है, 3 रखने पर आ रहा है, 6 रखने पर आ रहा है और 9 रखने पर आ रहा है। तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यूज फॉर x क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 6 9। तो ऑप्शन में देखेंगे जी, इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन रहेगा तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो पॉसिबल वैल्यू अगर पूछेगा तो 0 3 6 9, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है जैसे ऑप्शन में ये दिया है 0 3 6 ऑल ऑफ दिस, तो हमारा क्या ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक। तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या कर सकता है 0 3 6 9, ये डिजिट रखने पर क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, 72 36 216। मुझे चेक करना है क्या है 6 से डिवाइड होगा, तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मुझे क्या चेक करना होगा, क्या ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड होने के लिए मैं क्या चेक करूंगा, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अब मैं 3 से चेक करता हूँ, 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब ये एक 50% काम हो गया। अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 से चेक करने के लिए क्या बताए थे, सबको ऐड करो। तो सबको ऐड करें क्या आएगा, 7 2 9, 3 6 9, 2 1 3 और ये बचा 6, 9 9 18, 3 और 6 9, 18 और 9 27, 27 का मतलब क्या आएगा 2 + 7, 2 + 7 इज 9, सो 9 इज डिविजिबल बाई 3। अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर जब ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है 3 से भी हो रहा है, डेफिनेटली ये 6 से डिविजिबल है। यस, इट इज डिविजिबल बाई 6, सिंपल सा, ओके। ओके, हमने क्या क्या सीखा, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा सीख लिया, 3 से कैसे चेक करेंगे, 4 से, 5 से, 6 से। अब हम देखते हैं कोई भी नंबर 7 से डिवाइड कैसे होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। इसमें क्या करना है, कोई भी डिजिट रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा, उसका लास्ट डिजिट हटा लेंगे। लास्ट डिजिट हटाने के बाद जो लास्ट वाला डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके
रिमेनिंग वाले डिजिट से माइनस करेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है। या अगर बहुत बड़ा नंबर है तो ऐसे करते जाएंगे जब तक 2 डिजिट में ना आ जाए। एक बार 2 डिजिट में आ गया तो हम चेक करेंगे क्या वो 7 से डिवाइड हो गया। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं 1 2 7 5 3 4 ले लेते हैं। तो मुझे चेक करना है क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। अगर होगा, बिना डिवाइड किए मुझे बताना है क्या ये 7 से डिवाइड होगा। तो मैंने क्या बताया था, लास्ट वाला डिजिट हटा लो। तो ये क्या है, लास्ट का डिजिट है, जो बच रहा है उसको लिख लेंगे। तो लास्ट वाला डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 8, उससे माइनस कर दो तो 30, ये माइनस करेंगे कितना आएगा 30 माइनस 8 5, ये कितना आ जाएगा 4 7 2 1। अभी भी बहुत बड़ा नंबर है, फिर से वही काम करेंगे कि लास्ट वाला डिजिट हटा लेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 4। जो भी रिजल्ट आएगा लास्ट वाला डिजिट हटा लेना, इसमें लास्ट वाला डिजिट हटा के उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है रिमेनिंग वाले टर्म से। तो माइनस करेंगे क्या आएगा 6। अभी भी बहुत बड़ा नंबर है, 4 डिजिट का है, तो फिर से लास्ट वाला डिजिट हटा लो, ये वाला हट गया, जो लास्ट का डिजिट है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो 8, इसमें माइनस करो। तो जब माइनस करेंगे क्या आएगा 16 में से 8 गया 8, ये जाएगा 1 1। ठीक, अगर मैं अब लास्ट का डिजिट हटाऊंगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 हो जाएगा। तो 11 को 16 में से करेंगे माइनस हो जाएगा। तो हम इसको चेक करते हैं क्या ये 7 से डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, नहीं होगा। अगर ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, एक बार फिर से चेक करता हूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, फिर से बता रहा हूँ क्या होगा। कोई भी बहुत बड़ा नंबर है, उसका लास्ट डिजिट हटाओ, लास्ट के डिजिट में 2 मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग वाले से माइनस करो, फिर लास्ट डिजिट हटाओ 2 से मल्टीप्लाई करके फिर से रिमेनिंग वाले माइनस करो। ऐसे करते जाओ जब तक 2 या 3 डिजिट में ना आ जाए। 2 या 3 डिजिट में आ गए तो हम चेक कर लेंगे। जैसे तो बिना डिवाइड किए मुझे बताना है क्या ये 7 से डिवाइड होगा। तो क्या करना है, लास्ट का डिजिट हटा लो, लास्ट का डिजिट क्या है 2, 2 को हटाएंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आ जाएगा 4, तो 4 इसमें माइनस करो तो कितना है 1 1 1 8 2 4 1 1। ओके, अब ऊपर का भूल लेंगे, फिर लास्ट का डिजिट हटाओ 1, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 9, फिर ये कितना आ जाएगा 0, 11 में से 2 गया 9, ये जगह 8 2 4 1 1। फिर लास्ट का डिजिट क्या है 9, 9 को हटाओ, 9 का डबल कितना हो जाएगा 18, तो ये क्या जाएगा 10 में से 8 गया 2, ये जगह 7 2 4 1 1। फिर लास्ट का डिजिट क्या है 2, 2 का डबल क्या होगा 4, 4 माइनस करो तो ये जगह 2 2 4 1 1। फिर लास्ट का डिजिट हटाओ, इधर है जगह 4, लास्ट का डिजिट जो भी हटा रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग वाले से माइनस करना है, तो ये जाएगा 8 3 1 1। फिर लास्ट का डिजिट क्या है 8, 8 को हटाएंगे तो 8 का डबल क्या होगा 16, तो 16 इसमें माइनस कर दो तो 13 में से 6 गया 7, यहाँ क्या हो जाएगा 10 में से 1 गया 9। अब 97 को चेक करते हैं क्या वो 7 से डिवाइड होगा। ओके, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो रिमाइंडर हो गया 6। इसका मतलब रिमाइंडर अगर 6 है तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब कोई बोल सकता है सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस नहीं है, जब हम करेंगे स्पीड में तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। उससे तो बेटर है कि
ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब इस पे एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए तो बहुत इजी लगता है ये। ठीक है, तो 7 का थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अब हम देखते हैं 8 का। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है वो कैसे चेक करेंगे? जैसे 2 का चेक कर रहे थे तो लास्ट का डिजिट देखते थे, 4 का चेक कर देते तो लास्ट का 2 डिजिट देखते थे। जब हम 8 का चेक करेंगे तो लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। वैसे 16 का अगर लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो रहा है, 16 से हो रहा है, तो पूरा नंबर 16 से होगा। ठीक, 32 का अगर मैं बोलूँगा तो लास्ट का 5 डिजिट, ये तो बहुत बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो ऐसे 2 का पावर लगाते जाएंगे। ओके, तो लास्ट का 3 डिजिट अगर डिविजिबल है तब तो ये 8 से डिवाइड होगा। जैसे 4, 20, 82, 5, 6, तो लास्ट का 3 डिजिट पकड़ो और चेक करो क्या वो 8 से डिवाइड हो रहा है। तो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, यस, ये डिवाइड हो रहा है लास्ट का 3 डिजिट, मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। जैसे मैं यहाँ 2 हटा के ए रख दूँ, ए क्या है, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई डिजिट है। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ ए का वैल्यू क्या रखें कि वो 8 से डिवाइड हो जाए, तो फिर से वही रूल, लास्ट का 3 डिजिट पकड़ो और चेक करो क्या वो 8 से डिवाइड हो रहा है। तो अब हम चेक करते हैं, 0 रखते हैं तो 0 56, तो क्या ये 8 से डिवाइड होगा? यस, इसका मतलब 0 रखने पर ये डिवाइड हो रहा है। 1 रखो, ठीक है, 156, तो 1 रखने पर क्या आ रहा है, चेक करते हैं। नहीं होगा। ओके, तो 1 रखने पर नहीं आएगा, 2 रखने पर, यस 2 रखने पर आ रहा है। 3 रखते हैं तो 3 4 जा 32, बचा 3 36, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक, 456 रखने पर, यस 4 रखने पर हो रहा है। इसका मतलब एक पैटर्न मिल जाता है, 0 2 4, फिर अगला आएगा 6, फिर 8। तो हमारा पॉसिबल वैल्यू क्या होगा ए का? पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्या क्या हो सकते हैं, या तो 0 रख सकते हो, या 2 रख सकते हो, या 4 रख सकते हो, या 6 या 8। तो ये हमारा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए है। तो ए किस जगह या तो 0 रखें तभी भी हो जाएगा 8 से डिवाइड, 2 रखें तभी भी हो जाएगा, 4 रखें तभी भी हो जाएगा, 6 रखेंगे तब भी हो जाएगा ये, और 8 रखेंगे तभी भी हो जाएगा। जैसे 8 के लिए चेक करते हैं, 8 56, ये तो साफ साफ दिख रहा है, 8 1 जाए 8 56, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, अब हम चेक करेंगे 9 का। कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा, बिना डिवाइड के मुझे बताना है क्या वो 9 से डिविजिबल होगा। जैसे 3 का था वैसे ही 9 का है। ठीक है, 3 में क्या करते थे, टोटल सम सभी डिजिट को ऐड कर देते हैं, फिर उसका जो रिजल्ट आता था फिर से ऐड कर देते, फिर से ऐड करते थे। जब एक सिंगल डिजिट में आ जाता था तो हम बताते थे कि यस इट इज़ डिविजिबल बाई 3। वैसे ही 9 का है, 9 में क्या करेंगे, सब डिजिट को ऐड करो, जो रिजल्ट आएगा फिर से ऐड करो, फिर से जब एक सिंगल डिजिट में आ जाएगा तो वो 9 से डिविजिबल चेक करेंगे। अगर वो 9 से हो रहा है तो पूरा नंबर डिविजिबल है। जैसे
चेक करते हैं, सबको ऐड करो, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 का मतलब क्या है 1 और 1, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, तो 11 को मैं 2 कंसिडर करूंगा, क्यों, क्योंकि 11 का मतलब क्या है, 11 में क्या है, तो 11 को जोड़ेंगे क्या आएगा 2, जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक डिजिट बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 और 7 15, 15 को मैं क्या बोलूंगा 1 + 5 6, तो अभी मैं 6 मान के चलूंगा, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 का मतलब क्या हो गया 8, क्या 8 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक नंबर और ले लो, ठीक है, ये नंबर लेते हैं, चेक करते हैं क्या ये 9 से डिवाइड होगा, तो 9 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है, सबको ऐड करो, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 का मतलब 1 और 6, 1 और 6 मतलब 7, 7 और 9 16, 16 मतलब 1 और 6, तो 7 ही लेंगे, 7 और 8 15, 15 का मतलब 1 और 5, तो कितना हो जाएगा 6, 6 और 5 11, 11 मतलब 1 और 1 2, 2 9 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये नंबर पूरा डिवाइड नहीं होगा, ओके। अब इससे मैं यहाँ लिख लो 7 9, अब चेक करता हूँ, 9 और 7 16, 16 का मतलब 1 और 6, 1 और 6 का मतलब 7, तो 16 आ रहा है 2 डिजिट में, लेकिन हम उसको लेंगे एक सिंगल डिजिट में, तो 16 का भी डिजिट जोड़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा 7, 7 और 5 12, 12 का मतलब 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 का मतलब 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 और 9 5 9 14, 14 का मतलब 1 + 4, तो 5 मानेंगे, 5 और 8 13, 13 का मतलब 1 और 3, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 4, 4 और 5 9, तो टोटल सम करने पर कितना आ रहा है 9, और 9 हमेशा 9 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा, ओके। 10 का बहुत सिंपल है, 10 का मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 10 का क्या होगा लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, अगर लास्ट का डिजिट 0 है तो अभी 10 से डिवाइड होगा। 11 का देखते हैं, कोई भी नंबर बड़ा सा नंबर है, मुझे चेक करना है क्या ये 11 से डिवाइड होगा, तो क्या करना है सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, ठीक है, डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट डिजिट, सम डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स must be divisible by 11। अच्छा, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट मस्ट बी इक्वल, नहीं इक्वल नहीं होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए, डिफरेंस उनका, जैसे पहला वाला लो तो थर्ड वाले से ऐड करो, अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर, और दूसरा ले रहे हो तो इससे ऐड करो, तो 1 + 3 कितना होगा 4, ये कितना होगा 4, इनको जो भी रिजल्ट आ रहा है इनका माइनस ले लो, तो 0, जो भी रिजल्ट आएगा अगर वो 11 से डिविजिबल है तब तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, ओके। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, पहला वाला थर्ड वाले के साथ जोड़ेंगे, थर्ड वाला फिफ्थ के साथ, तो जोड़ो कितना आएगा 1 3 4 1 5, तो इसका रिजल्ट आ रहा है 5, इसको जोड़ो 4, तो 5 में से 4 गया कितना आएगा 1, हमेशा डिफरेंस लेना है,
तो 5 माइनस 4 करो, 1 आ रहा है। तो जो भी रिजल्ट आएगा डिफरेंस लेने के बाद, अगर वो 11 से डिवाइड है तभी डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ओके, इसका मतलब ये नंबर नहीं होगा डिविजिबल। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे 5 6 2 8 5, ये बहुत बड़ा नंबर ले लिया। फिर से वही करो, 5 + 2 अल्टरनेट सबको जोड़ते जाओ, कितना आएगा? 5 2 7 7 5 12 12 और 9 21, तो एक तरफ 21 लिख लेते हैं। अब जो रिमेनिंग है उसको जोड़ लेंगे। तो 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 को माइनस करो इसमें 2, तो 2 11 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए पूरा रिजल्ट नंबर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब यही नंबर मैं यहाँ 7 लिख लूँ। अब जोड़ता हूँ, तो 5 2 7 7 5 12 12 और 9 21 आ रहा है। अब जो रिमेनिंग है वो जोड़ लेंगे। 6 4 18 18 और 7 सॉरी 6 4 6 और 8 14 14 और 7 21, तो इनको माइनस करो, 0 आ रहा है। और मुझे पता है 0 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि 0 सबसे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो कंफ्यूज मत होना कि इसका सम इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं भी रहेगा चलेगा, लेकिन इनका डिफरेंस लेने पर 11 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, जैसे एक एग्जांपल दे दूं, ठीक है, यहाँ मैं रख देता हूँ a। अगर मैं पूछूं a का वैल्यू क्या रखे कि ये 11 से डिवाइड हो जाए, वही वाला रूल अप्लाई कर दो, अल्टरनेट जोड़ो। ठीक है, तो 1 और 2 और 1 3 और 8, ठीक है, नंबर को नंबर से जोड़ते हैं। 3 और 5 8, तो इधर आ रहा है 8 + 8, और जो रिमेनिंग वाला है उसको जोड़ लो। 8 + 2 10 10 और 4 14, तो इसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, हमेशा बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं 14, तो 14 में से 8 + a कर रहे हैं, या ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो 14 में से 8 गया तो कितना आएगा? 6 -a। a की जगह क्या रखें को 11 से डिवाइड हो जाए, तो a की जगह क्या रखेंगे? जैसे अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो 6 आएगा, तो 6 11 से डिवाइड नहीं होता है, तो 0 नहीं रख सकता हूँ, तो क्या रखूँगा? सिर्फ 6 रख सकता हूँ, क्योंकि 6 - 6 क्या होगा? 0, और 0 11 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये होगा a का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? 6। और वैसे रख के चेक करता हूँ, तो 8 में से 14 का तो 6 बचा, तो एक जगह क्या रखें कि ये 11 से डिवाइड हो जाए। तो देखो, एक तो 6 रख सकते हैं, अगर मैं 6 रखूंगा a का वैल्यू, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 11 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ऑप्शन क्या है? a = 6। अब कोई बोलेगा सर जैसे 17 भी रख सकते हैं, 17 में से 6 गया तो 11 आएगा, क्योंकि 11 11 से डिवाइड होता है, इसलिए एक ऑप्शन ए में भी, अगर ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा दिया है 17, तीसरा दिया है 28, और चौथा दिया है नॉन ऑफ दीज, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा?
देखो 17 रखेंगे तो 17 माइनस 6 11, 11 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये भी मुझे सही दिख रहा है। 28 माइनस 6 22 भी 11 से डिवाइड होता है, ये भी मुझे सही दिख रहा है। 0 भी सही दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन इसमें से एक ही करेक्ट है। तो ऑप्शन वो 100% करेक्ट कौन है? ए 0, सॉरी ए इक्वल टू 6। तो ए इक्वल टू 6 रखने पर ही ये 0 आएगा। 0 आएगा मतलब 11 से डिवाइड। तो ये क्यों गलत है? क्योंकि ए जो भी लेना वो 1 डिजिट का होना चाहिए। कभी भी मैं यहाँ 17 नहीं रखूँगा, 28 भी नहीं रखूँगा, यहाँ जब भी रखूँगा तो सिंगल डिजिट रखूँगा। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या है? 6 है। अगर गलती से मान लो यार नेगेटिव नंबर भी है तो वो भी गलत है, क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते बीच में। क्या कभी ऐसा नंबर होता है क्या? -645 ऐसा नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? +6। तो ये तो था डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? 3 का, 7 का, 9 का और 11 का। इतना चीज़ अच्छे से आना चाहिए। कोई भी एग्जाम में इन पे क्वेश्चन जरूर आता है, डायरेक्टली नहीं आता है, इनडायरेक्टली आता है, ठीक है। तो 11 के लिए कुछ स्टूडेंट क्या बोलते हैं? सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट मस्ट बी इक्वल। नहीं, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 11। मतलब जो अल्टरनेट डिजिट कर रहे हो उनका डिफरेंस माइनस करने पर वो 11 से डिवाइड होने चाहिए। अगर इक्वल कर देंगे तो इस टाइप के प्रॉब्लम में मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं इक्वल कर दिया इसको, तो यहाँ a इक्वल टू 6 14 माइनस 8 6 आ गया। लेकिन अगर मैं ऐसे ही करता, कभी कभी यहाँ नेगेटिव आ जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेगेटिव क्यों ले रहे हैं। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान देना। तो ये तो था डिविजिबिलिटी टेस्ट। वैसे 12 का क्या होगा? कोई भी नंबर 12 से डिवाइड कब होगा? 12 का मतलब हो गया 6 इंटू 2 या 4 इंटू 3। तो कोई भी नंबर का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है और पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 12 से होगा ये, ठीक है। 13 के लिए भी वही रूल है जो 7 का था। 14 का मतलब कोई भी नंबर 14 से कब डिवाइड होगा? जब वो 7 से भी हो और 2 से भी हो। 15 कब होगा? जब वो नंबर 5 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी हो। 16 का लास्ट का 4 डिजिट। 17 का वही रूल जो 7 का 13 का है, ठीक है। तो इतना बहुत है, 2 से लेकर 11 तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। आज यहीं तक करते हैं।